आप नेता नवीन जैन से समय हम बातचीत करते हैं तो सीएम सिटी करनाल में समय मौजूद है, क्या कुछ बताना चाहेंगे? अरे काल बोल रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री तो खुद रैली से कहते हैं भ्रष्टाचार का काल। मनोहर लाल काफी रैली में हर जगह ये भाषण दे रहे हैं। नहीं, भ्रष्टाचार का लाल मनोहर लाल, लेकिन बोला भ्रष्टाचार का काल है, शायद आपने ध्यान से नहीं सुना। किसने? ना आपने ध्यान नहीं दिया होगा, पक्की बात है। उन्होंने ये कहा था भ्रष्टाचार का लाल मनोहर लाल। तो मेरे हिसाब से तो वही है। आपके करनाल में देखा नहीं आपने कहाँ की ईमानदारी? अरे करनाल में जहाँ से विधानसभा में एक तहसीलदार 100 करोड़ का हो जाए, डीटीपी और पता नहीं कितने अफसर पकड़े गए, आप लोगों ने देखा है ना, आप लोगों ने आवाज उठाई है उसकी। तो जब करनाल में ये हालत है, रोहतक में क्या हो रहा है, रेवाड़ी में, सिरसा में, गुड़गांव, फरीदाबाद, उड़े इतनी दूर दूर क्या हो रहा है? इसने बेराए को ना की रसा। भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल। 5,000 करोड़ का कम से कम मामला है मिड्डा साहब। ये पिछले दिनों भी एमपी पर आरोप लगाए थे कि एमपी जो है करनाल में प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे हैं। कई जगह सीएचडी सिटी में, अल्फा सिटी में उन्होंने प्लॉट लिए हैं, प्रॉपर्टियां ली हैं। लेकिन हमने करनाल ब्रेकिंग न्यूज में उससे सवाल पूछा था, आपके कहने के बाद इस पर सवाल पूछा था, उन्होंने सीधे तौर पर मना किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप साबित कर दोगे तो मेरे खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे। जांच करवा लेना, हाईकोर्ट के जज तक जांच करवा ले, सीबीआई के जज तक जांच करवा दे। है हिम्मत? अगर जांच करवाने की हिम्मत है तो करवा। इसका नार्को टेस्ट करवाओ, इनका नार्को टेस्ट करवा लो, ये जो पकड़े हैं इनका करवा लो। ऐसा कैसे हो सकता? अच्छी बात करो भाई साहब, ये हो नहीं सकता। तहसीलदार 100 करोड़ कमा जा और डीसी ने बेरा नहीं हो। छोटो ये छोटे छोटी मछली पकड़ ली, बड़ा मगरमच्छ नुगा नुहान। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, ज्यादातर जो प्राइवेट स्कूल माफिया उसने 134 से खत्म करवाया है और उनसे सेटिंग करके नगुन का नाश कर दो। अगर कोई पढ़ना चाह रहा है बच्चा, उसने कोई जरूरत नहीं है सरकारी स्कूल लगा, वैसे भट्ठा। आपका कहना है कि हरियाणा में जो बड़े बड़े स्कूल हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी नेताओं के हैं, मजबूत चेहरों के हैं, सत्ता पक्ष के लोगों के हैं, जिसके चलते उन्होंने ये सारा कुछ किया है। सत्तावीर विपक्षवीर अधिकारी, ध्यान से सुनो, मतलब एक इतना बेवकूफ भरा डिसीजन लेना, मेरे हिसाब से तो थोड़े दिन पहले अभी लिया इन्होंने, खिलाड़ियां कोटा खत्म कर दिया। जब इनका सोटा आया तो वापस लिया ना। अब तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं, ये बहुत बड़ा है मुख्यमंत्री जी और 10वीं फेल शिक्षा मंत्री जी, थोड़ी शर्म कर लो। गरीब लोगों को भी पढ़ने का अधिकार है। तुम्हारे सरकारी स्कूलों की वैकेंसी खाली है, उन वैकेंसियां निकाल दो। कुछ लोग कहते हैं कि इस मामले को दबा दिया गया, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ डीटीपी को गिरफ्तारी हुई है, सिर्फ डीटीपी कसूरवार थे। तहसील में क्या सिर्फ तहसीलदार जो है कसूरवार थे? काफी लोग थे, लेकिन उनकी गिरफ्तारियां नहीं हुई। एससी मामले में, नगर निगम मामले में सिर्फ एससी की गिरफ्तारी हुई है, रिमांड के दौरान और किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। लिस्ट बताई थी उसने तहसीलदार ने, और उसमें मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ जो मुख्यमंत्री है वो धृतराष्ट्र बने हुए हैं और उनके जो संजय हैं वो संजय उनके बताते हैं कहाँ जेसीबी चल रही है, जहाँ कहाँ पे पंजा चल रहा है, फिर कितनी अगुवाई हो रही है। ऐसा नहीं हो सकता भाई साहब। संजय भाटिया, धृतराष्ट्र तो मुख्यमंत्री हो गए और फिर वो बोलते हैं, धृतराष्ट्र जी बोलते हैं मुख्यमंत्री जी, बता संजय, महाभारत देखी होगी ना आपने, उसमें था नहीं वो बोलता था धृतराष्ट्र, बता संजय युद्ध क्षेत्र में क्या चल रहा है। हरियाणा की राजनीति में आम आदमी पार्टी बड़े जोरों शोरों से जो आती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं इससे चिंताएं जहां बीजेपी की बढ़ रही हैं, वहीं दूसरी विपक्षी पार्टियों पर इसका क्या असर पड़ेगा ये आने वाला समय बता पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं 134 से जो गरीब बच्चों को एजुकेशन देने का मामला था वो लगातार सुर्खियों में चल रहा है, क्योंकि 134 ए पर सरकार पहले भी कोई काम नहीं कर पा रही थी। गरीब परिवारों के जो बच्चे हैं उनको समय पर दाखिला नहीं मिलता था, तमाम परिवार पहले भी धक्के खाते थे और अब जानकारी मिली है कि 134 ए के मामले को लेकर समाप्त कर दिया है सरकार ने। हालांकि जानकारी ये मिली है कि आरटीए जो है उसमें संशोधन किया गया है, एक आरटीए बनाया गया है, वो हालांकि अभी साफ नहीं हो पाया है कि क्या कुछ रहेगा। लेकिन 134 ए मामले को लेकर और हरियाणा की राजनीति को लेकर आप नेता नवीन जैन से समय हम बातचीत करते हैं तो सीएम सिटी करनाल में समय मौजूद है, क्या कुछ बताना चाहेंगे? गरीब परिवारों की चिंता जो है बढ़ गई है, क्योंकि 134 ए को हरियाणा सरकार ने समाप्त कर दिया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो, पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि इस पर मैंने खुद काम किया है 134 ए पे। ये करीब 15-16 साल पहले की बात है, जब हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था डबल बेंच ने कि 25% जो गरीबों के बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूलों में देंगे और उसका सरकार उसका भुगतान करेगी। उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार ने इसको 15% घटा के 10% रह गया था। 10% को अब इन्होंने खत्म कर दिया। इसमें सबसे बड़ा जो सवाल है मैं आपको बताऊं, इस जो आरटीई की जो बात कर रहे हैं उसका भी मुझे पता है। आरटीई में क्या है, उसमें यह है कि 1 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई सरकारी स्कूल है तो प्राइवेट में जरूरत नहीं है जाने की, वहाँ एडमिशन नहीं मिलेगा या वहाँ का प्रिंसिपल ये कहेगा अगर यहाँ सीट फुल होगी तब जाएंगे। तो ये सीधा सीधा जो गरीब लोग हैं, गरीबों के बच्चे हैं, उनको पढ़ाने के लिए सरकार का ये मान के चलो आप, उनका सत्यानाश करने के लिए काम किया गया है। इसमें एक और जो बड़ी टेक्निकल चीज है मैं आपने समझाऊं, ये क्या कह रहे हैं कि भाई एक दायरा है 1 किलोमीटर का,
अरे हरियाणा में 50,000 खुद शिक्षा मंत्री कह है, 10वीं फेल जो शिक्षा मंत्री है वो खुद ये कह रहा है। अब 50,000 वैकेंसी खाली है हरियाणा में। तो भाई साहब जब टीचर ना, इंफ्रास्ट्रक्चर ना, स्टाफ ना, तो वहां पर डगा कौन? सरकारी स्कूल में। एक बात। दूसरी बात जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वह बात पता है कि आपने जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट खोले रहे, जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, सारे नेताओं और बड़े बड़े अधिकारियों के या उनके रिश्तेदारों के हैं। ये पता लगे सरकार, हम कह रहे हैं ना, अगर सरकार ईमानदार है तो बता दे, सबकी डिटेल कार्ड ये बता दे कि भाई हाँ कितने बीजेपी के नेता होंगे, कितने कांग्रेस के नेता, किसके हैं। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, उनके हैं, बड़े बड़े अफसरों के हैं या उनके रिश्तेदारों के हैं। आप पूरी डिटेल निकालिए। इसलिए प्राइवेट स्कूल माफिया है जो, बहुत से स्कूल अच्छे भी है प्राइवेट, बहुत कम फीस है, बढ़िया पढ़ाओ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं ज्यादातर जो प्राइवेट स्कूल माफिया उसने 134 से खत्म करवाया है और उनसे सेटिंग करके इनका नाश कर दो। अगर कोई पढ़ना चाह रहा है बच्चा, उसने कोई जरूरत नहीं है सरकारी स्कूल लगा वैसे भट्ठा। आपका कहना है कि हरियाणा में जो बड़े बड़े स्कूल हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी नेताओं के हैं, मजबूत चेहरों के हैं, सत्ता पक्ष के लोगों के हैं, जिसके चलते उन्होंने ये सारा कुछ किया है। सत्तावीर विपक्षवीर अधिकारी, ध्यान से सुनो, मतलब एक इतना बेवकूफ भरा डिसीजन लेना, मेरे हिसाब से तो थोड़े दिन पहले अभी लिया इन्होंने, खिलाड़ियां कोटा खत्म कर दिया, जब इनका सोटा आया तो वापस लिया ना। अब तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं ये बहुत बड़ा है मुख्यमंत्री जी और 10वीं फेल शिक्षा मंत्री जी, थोड़ी शर्म कर लो। गरीब लोगों को भी पढ़ने का अधिकार है। तुम्हारे सरकारी स्कूलों की वैकेंसी खाली है, उन वैकेंसियां निकाल दो, वैकेंसी भर दो। भाई साहब मेरे पास ना ट्विटर पे, फेसबुक पे वैसे मैसेज, इतने मैसेज आ रहे हैं, इतनी भर्तियां खाली पड़ी हैं और जिनने फार्म भर दिए उनकी लिस्ट नहीं लगा रहे, टेस्ट नहीं ले रहे, इंटरव्यू नहीं ले रहे। मतलब गदर मचा रखा है हरियाणा का बेरोजगार। तो एक तरफ तो लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि जिस तरह से पंजाब में आम आदमी पार्टी ने बच्चों के लिए बहुत अच्छा किया, उनके पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छा किया, कि जो टीचर्स द्वारा, स्कूल द्वारा बुक्स दी जा रही थी, बहुत महंगी बुक्स दी जाती थी और फीसें बहुत ज्यादा ली जा रही थी, उस पर जो आम आदमी पार्टी की पंजाब की सरकार है उन्होंने इस पर सख्ती दिखाई है कि एनसीईआरटी की बुक्स ही जो है ली जाएगी, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक्स का जो सेट होता है 500 से 700 रुपए का आता है, जबकि वो 8-8 हजार के सेट जो है स्कूलों में बेचते हैं। इस पर उम्मीद की जा रही थी कि शायद अब हरियाणा सरकार भी इस तरह का जो है लेकर आए हरियाणा में, लेकिन वो तो क्या लाना था, उल्टा 134 से ही समाप्त कर दिया। इसमें क्या होता है वैसा देखो, भगवत मान बहुत अच्छा काम करेगा, अभी आगे आगे भी देखना बहुत अच्छा काम करेगा। लेकिन ये जो सरकार है ना, एक देसी भाषा में आ रहा है, इनका काला बोल रहा है, जो दिमाग पे चढ़ जाना सत्ता का नशा, तो किसी को कुछ नहीं मानते। मतलब ये क्या डिसीजन है, हरियाणा खेलों की धरती थी, कोटा खत्म कर दिया। अरे हरियाणा में गरीब बालक हैं, वे कैसे इतनी महंगी फीस क्यों कर देगा कोई? ये तो माल खावा है दुनिया भर का, लेकिन एक गरीब बालक है, अगर वहां पे पढ़ लेते 20% बालक, 10% था। हालांकि मैं हाई कोर्ट ने जब कहा था ये सुप्रीम कोर्ट में गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने भी भगा दिए थे, नहीं ये रहेगा। लेकिन भाई साहब जिस तरह का ये डिसीजन ये किया है सरकार ने, उसमें पूरी तरह से मैं ये मानूं जो गरीब बालक हैं वो पढ़ नहीं पाए, उनका वजह सत्यानाश इनकी प्राइवेट दुकानें चलती रहे। काल बोल रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री तो खुद रैली से कहते हैं भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल, काफी रैली में हर जगह ये भाषण दे रहे हैं। नहीं, भ्रष्टाचार का लाल, भ्रष्टाचार का लाल मनोहर लाल, लेकिन बोला भ्रष्टाचार का काल है, शायद आपने ध्यान से नहीं सुना। किसने? ना आपने ध्यान नहीं दिया, पक्की बात है। उन्होंने ये कहा था भ्रष्टाचार का लाल, भ्रष्टाचार का लाल मनोहर लाल। तो मेरे हिसाब से तो वही है। आपके करनाल में देखा नहीं आपने, कहाँ की ईमानदारी? अरे करनाल में जहाँ से विधानसभा में एक तहसीलदार 100 करोड़ का हो जाए, डीटीपी और पता नहीं कितने अफसर पकड़े गए, आप लोगों ने देखा है ना, आप लोगों ने आवाज उठाई है उसकी। तो जब करनाल में ये हालत है, रोहतक में क्या हो रहा है, रेवाड़ी में, सिरसा में, गुड़गांव, फरीदाबाद, उड़े इतनी दूर दूर क्या हो रहा है? इसने बेराए को ना की रास्ता। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इस मामले को दबा दिया गया, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ डीटीपी को गिरफ्तारी हुई है, सिर्फ डीटीपी कसूरवार थे, तहसील में क्या सिर्फ तहसीलदार जो है कसूरवार थे, काफी लोग थे, लेकिन उनकी गिरफ्तारियां नहीं हुई। एससी मामले में, नगर निगम मामले में सिर्फ एससी की गिरफ्तारी हुई है, रिमांड के दौरान और किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। लिस्ट बताई थी उसने तहसीलदार ने, और उसमें मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ जो मुख्यमंत्री है वो धृतराष्ट्र बने हुए हैं, और उनके जो संजय हैं वो संजय उनके बताते हैं कहाँ जेसीबी चल रही है, जहाँ कहाँ पे पंजा चल रहा है, फिर कितनी कितनी उगाई हो रही है। ऐसा नहीं हो सकता भाई साहब। संजय भाटिया, धृतराष्ट्र तो मुख्यमंत्री हो गए, और फिर वो बोलते हैं, धृतराष्ट्र जी बोलते हैं मुख्यमंत्री जी, बता संजय, महाभारत देखी होगी ना आपने, उसमें था नहीं वो बोलता था धृतराष्ट्र, बता संजय युद्ध क्षेत्र में क्या चल रहा है, अपनी आंखों से देख के बता। इसी तरह से मुख्यमंत्री जी बोलते हैं, बता संजय भाटिया करनाल में कहाँ का, करनाल नहीं अकेले पूरे हरियाणा की बात है। पहले कच्ची कॉलोनी बनाओगे, उन द्वारा पैसे खाओगे, फिर कोई घर बनाओगे उसका घेरेंगे, जो पैसे दे देगा छोड़ देंगे।
5,000 करोड़ का कम से कम मामला है मिड्डा साहब ये। आपने पिछले दिनों भी एमपी पर आरोप लगाए थे कि एमपी जो है करनाल में प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे हैं, कई जगह सीएचडी सिटी में, अल्फा सिटी में उन्होंने प्लॉट लिए हैं, प्रॉपर्टियां ली हैं, लेकिन हमने करनाल ब्रेकिंग न्यूज में उससे सवाल पूछा था, आपके कहने के बाद इस पर सवाल पूछा था, उन्होंने सीधे तौर पर मना किया ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आप साबित कर दोगे तो मेरे खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे। जांच करवा लेना है, हाईकोर्ट के जज तक जांच करवा ले, सीबीआई के जज तक जांच करवा दे, है हिम्मत है? अगर जांच करवाने की हिम्मत है तो करवा, इसका नार्को टेस्ट करवाओ, इनका नार्को टेस्ट करवा लो, ये जो पकड़े हैं इनका करवा लो। ऐसा कैसे हो सकता? अच्छी बात करो भाई साहब, ये हो नहीं सकता। तहसीलदार 100 करोड़ कमा जा और डीसी ने बेरा नहीं हो, छोटो ये छोटे छोटी मछली पकड़ ली, बड़ा मगरमच्छ न्यू का न्यू। पिछले दिनों से कई चर्चाएं चल रही हैं, हरियाणा में जो सरकार है बीजेपी जेजेपी गठबंधन की है, करप्शन को लेकर क्या बीजेपी और जेजेपी अलग होती हुई नजर आ रही है? लगातार अमित शाह से 2-3 बार मुख्यमंत्री की दिल्ली में मुलाकात हुई है। अरे मोशेरे भाई यहाँ अच्छी बात करो, अलग का की है, मोशेरे भाई सब मिलकर खा रहे हैं, सब मिलकर खा रहे हैं, कोई बोलनिया है नहीं। विपक्ष वाले उठा रखे हैं, उन पर केस चला रखे हैं, उनने पहले माल खा रखा है, वे बोलते नहीं। देखा आपने कोई देखा है कोई रोड पर उतरता? कोई विपक्ष में आपने देखा है किसी मुद्दे पे सड़क पर उतरा है? क्यों नहीं उतरते? वो अपने माल सेट करने में लग रहे हैं। चलो 5 साल तुम खाओ, फिर 5 साल तुम इतना माल सेट करने में चले जाना, जनता बेवकूफ बनती रहेगी। तो आम आदमी पार्टी भी नहीं थी पहले, ये तो पंजाब में सरकार आई तब आम आदमी पार्टी अब आने लग गई। हम तो रोड पर देखे हैं कि नहीं देखे हैं? हम तो शुरू से रोड पे रहे हैं, ये तो आप नहीं कह सकते, कोई नहीं कह सकता। महाराज जितना ब्योत है, हमारी जो कैपेसिटी है वो हम जरूर करें भाई साहब। एज ए आम आदमी अपनी जो संघर्ष की जो लड़ाई है जितनी हो सकती है हम तो वो लड़ रहे हैं, जितना विरोध कर सकते हैं। ज्वाइनिंग्स काफी हो रही है आम आदमी पार्टी में, बीजेपी के नेता भी जा रहे हैं, दूसरे भी लोग जा रहे हैं। अच्छी बात है, मतलब आदमी ठीक जाने चाहिए और अच्छी बात है, बदलाव होना चाहिए। लेकिन वो तो लोग टिकटारती हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का जो कहा जाता है कि टिकटारतियों को तो टिकट नहीं दी जाती। वो तो आम आदमी जीतेगा, पार्टी के बस की सही बात नहीं है, चाहे आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी, कांग्रेस, कोई भी हो, जनता तय करती है। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने जीती है, आम आदमी जीता है, आम आदमी परेशान हो गया था, हरियाणा का भी ऐसे ही आम आदमी परेशान है। तो बिल्कुल ये तस्वीरें देख रहे थे सीएम सिटी करनाल में, जहां पर आम आदमी पार्टी के जो नेता है नवीन जैन करनाल पहुंचे थे, सरकार पर कई तरह के आरोप लगाते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन 134 का जो मामला है पिछले काफी दिनों से लगातार जो है करनाल ब्रेकिंग न्यूज इस मामले को बड़े प्रमुखता से उठा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं गरीब परिवारों से जुड़ा हुआ यह मामला है। गरीब बच्चों को आखिरकार एजुकेशन कौन देगा? पहले ही 134 को लेकर जो तमाम परिवार थे, मीडियम क्लास फैमिलीज के जो लोग थे, गरीब परिवारों से जुड़े लोग थे, धक्के खाते थे, एडमिशंस नहीं होते थे, स्कूल वाले हाथ खड़ा कर देते थे। लेकिन अब तो 134 को ही खत्म कर दिया जा रहा है और आरटीई 2022 लाया जा रहा है। उसमें क्या कुछ है सरकार अभी क्लियर नहीं कर पाई है, लेकिन इतना जरूर है कि गरीब परिवारों को उससे नुकसान होगा। जैसे कि आम आदमी पार्टी के नेता नवीन जैन ने कहा है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। करनाल में हरियाणा की हर बड़ी खबर करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचाता है, लेकिन कुछ लोगों की शिकायत है कि हमारी खबर उन तक नहीं पहुंचती है। तो आज ही अपना फेसबुक प्रोफाइल खोलिए, उसके बाद जब आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज पेज खोलेंगे तो ये फॉलोइंग का ऑप्शन आएगा, इसको आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपको ये फेवरेट्स का बटन दबाना है, जिसके बाद करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर सबसे पहले आपके मोबाइल फोन तक पहुंचेगी। करनाल में हरियाणा की हर बड़ी खबर अगर आप चाहते हैं आपके पास सबसे पहले पहुंचे, तो आज ही अपना मोबाइल फोन ओपन कीजिए, उसमें प्ले स्टोर में जाइए और करनाल ब्रेकिंग न्यूज की जो हमारी न्यूज ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए, उसको इंस्टॉल कीजिए, ताकि करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।